मैं दर्शिता बोल रही हूँ फ्रॉम उदयपुर न्यूज। आज मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों को ऐसी शख्सियत से मिलवाने जिन्होंने समाज सेवा के फील्ड में काफी बड़े आयाम स्थापित किए हैं और उनका नाम है अनुराधा शर्मा। तो आइए हम उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं जिनसे लोगों को और समाज को लाभ हुआ है। नमस्कार। नमस्कार। तो आपने कब से इस क्षेत्र में कार्य करने का सोचा और क्यों? मैं काफी लंबे टाइम से इस क्षेत्र में हूँ। एक्चुअली क्या है, अनमैरिड थी तब भी मैं ये इस तरह के महिलाओं की मदद करना, बच्चों की मदद करना किया करती थी। कुछ गर्म कपड़े बांटना, एनजीओज में जाना, इस तरह का मेरी रुचि थी स्टार्टिंग से ही। इंटरेस्ट था इसलिए करती थी। और पहले क्या है कि थोड़ा मतलब अनमैरिड थी तो एक लिमिट तक करती थी। उसके बाद जब शादी हुई तब थोड़ा मैंने इसको गति दे दी जी। कुछ घर के जैसे मेरे हस्बैंड का भी मुझे सहयोग मिला तो मैंने गति दी इसको। इस एनजीओ के थ्रू जो काम किया है तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस आपने किस चीज पे किया है और उससे आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है और कैसा रहा है? मैंने लर्न, अर्न और वर्क पे जी काम किया है, यानी शिक्षण, प्रशिक्षण और रोजगार। जी। तो महिलाओं का भी उनको शिक्षण, प्रशिक्षण और रोजगार तक मैं उनको लेके गई हूँ। महिलाएं क्या, बच्चे क्या, सभी को। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कुछ कठिनाई, ऑब्स्टेकल आए मेरी लाइफ में भी। ऐसा नहीं है कि सीधा स्मूथ चलता रहा। तो ऑब्स्टेकल जैसे किसी ने कहा क्यों कर रही है, कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहती है, शायद ये चुनाव लड़ेगी, शायद इसको कमाई करनी है, इस तरह के विचार रहे लोगों का। और लेकिन मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना था। मेरा इंटरेस्ट था कि मैं लोगों की हेल्प करूं, महिलाओं की हेल्प करूं। तो मैंने उस क्षेत्र में, और लोगों ने बहुत अच्छी हेल्प भी की मेरी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये आपने कोविड के पहले से ही सोच रखा था कि आपको सिर्फ महिलाओं पर ही फोकस करना है और बच्चों पर ही, या कोविड के बाद से आपका ये इसमें रुचि स्टार्ट हुई है? क्योंकि मैंने जैसे देखा है अधिकतर लोगों ने कोविड के बाद में ही महिलाओं को और बच्चों को काम देना, रोजगारी देना चालू किया है। तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि पहले से ही आपकी इसमें रुचि थी या अभी आपने? मेरी पहले से ही रुचि थी। मैं तो हमेशा से इसमें रुचि रखती थी जी। और मेरा क्या फोकस जो है व्यावसायिक शिक्षा जी उस पे ज्यादा रहा। अच्छा। मेरा ये नहीं रहा कि मैं ये पारंपरिक शिक्षा है इसके ऊपर करूं। हाँ, स्टार्टिंग के अंदर मैंने उनको हेल्प किया, कुछ डोनेशन दिलवाया इधर से उधर, लेकिन ये चीज की। लेकिन मेरा हमेशा से इंटरेस्ट ये था कि मैं इनको व्यावसायिक शिक्षा दूं। जी। तो इसी कड़ी में मैंने सिलाई सेंटर भी चालू करवाया। अच्छा। जिसमें मैंने उनको सिलाई सिखवाई, फिर उनको कहीं लगवाया, इस टाइप से भी किया। पार्लर का भी करवाया कोर्स, फिर उनको पार्लर में सेट किया। इस तरह के बहुत से कोर्स मैंने करवाए और उनको इस लायक बनाया। बच्चों को भी छोटे छोटे कोर्सेज करने के लिए प्रेरित किया कि भी आप सिर्फ इस एजुकेशन के भरोसे नहीं रहो, तुम व्यावसायिक शिक्षा भी लो और आगे बढ़ो। जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि कोविड के बाद लोगों की रुचि जगी, तो मेरा जो पहले व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया हुआ था महिलाओं को, तो वो उनका कोविड के टाइम काम आया। कि उनमें से कुछ महिलाओं ने मुझे कॉल किया कि हमारे पास हुनर तो है, लेकिन हम उस चीज को यूज कैसे करें, हमारे पास मशीन नहीं है, हम उसको कैसे आगे मतलब अपने घर का खर्चा चलाएं। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास जो भामाशाहों की दी हुई मशीनें पड़ी थी खूब सारी, तो क्यों ना इसको यूज किया जाए, उन महिलाओं को दे दिया जाए। तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई और जो कॉन्टेक्ट में थी, मेरे पास फॉर्म थे सबके, मेरे पास सारा रिकॉर्ड था। तो मैंने महिलाओं से संपर्क किया सबसे, और मैंने कहा कि जो आप मेरे से अच्छे से सीखी हुई है वो आ जाओ और मेरे से मशीन ले जाओ। और मैंने उनको सबको मशीन दी, जिससे उन्होंने किसी ने तो मास्क बनाकर सेल किए और किसी ने घरेलू कपड़े जो महिलाओं के थे वो बनाकर सेल किए। तो घर का खर्चा उनका चल गया जी, इस टाइप से। एनजीओ बनाने का और उसमें कार्य करने का आपने कब से सोचा? एक्चुअली क्या है कि पहले मैं ये ऐसे ही करती थी लोगों की हेल्प। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि इसको सिस्टमेटिक तरीके से करो। तो सिस्टमेटिक करोगे तो क्या है कि एग्जीक्यूट ढंग से कर पाओगे। तो हम लोगों ने क्या है कि कुछ फ्रेंड्स थी और हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि मदद कैसे की जाए। कुछ बच्चे मेरे पास आया करते थे कि मैम हमारी हेल्प करो। मैं स्कूल में जॉब किया था मैंने, तो कुछ बच्चे मेरे पास आया करते थे कि हेल्प करो मेरे पास, मैम के पास, जो भी मेरे साथ थी। तो उन लोगों ने और हमने डिसाइड किया कि एनजीओ बनाया जाए जिसमें हम सब जुड़ के कार्य करेंगे जी। तो इस क्षेत्र में आपको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं और क्या किसी संस्था से आप जुड़े या किसी ने आपसे जुड़ने की कोशिश करी है अभी तक? मुझे तकरीबन 18 से 20 अवार्ड मुझे मिले हैं अलग अलग संस्थाओं से। तो बाकी मेरे को अवार्ड्स अच्छे मतलब संस्थाओं ने मुझे बुलाया, सम्मानित किया। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी मुझे, जैसे आपने पूछा मुझसे,
पॉलिटिकल पार्टीज ने भी मुझसे संपर्क किया कि आप हमारी पार्टी से जुड़ जाइए, लेकिन मैं एनजीओ की अध्यक्षा थी तो मैंने जुड़ना उचित नहीं समझा और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था कि मेरी लाइन पॉलिटिकल नहीं थी जी, मुझे उसमें नहीं जाना था। जी। मैं आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आज के आर्थिक समय में जैसे आपने देखा है कि सब खुद कमाना चाहते हैं, खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो आपने ये समाज सेवा कार्य करने का कैसे चुना? एक्चुअली मैं जिस क्षेत्र में शादी होके आई, शेखावाटी क्षेत्र जी, उसमें बहुत से अच्छे अच्छे भामाशाह थे जो अपने एरिया के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे और कर भी रहे थे किसी किसी माध्यम से। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ अच्छा काम कर सकती हूँ और उनके थ्रू मैं लोगों को हेल्प पहुंचा सकती हूँ, इसलिए मैंने मतलब ये क्षेत्र चुना। और जो आप कह रहे हैं आर्थिक युग तो है, और इसीलिए मैंने क्या है, मेरे को वैसे कुछ कमी नहीं है, मेरे ससुर साहब अच्छा कमाते हैं, मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, जॉब करते हैं, और मेरा भी छोटा मोटा बिजनेस था, तो वो मुझे कभी कमी खली नहीं। लेकिन मेरी जो, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं इस क्षेत्र के अंदर उतरी और लोगों ने बहुत अच्छे दिल खोल के मेरी हेल्प की। तो आपको अच्छा लगता है? लाइक बिल्कुल मैडम, अच्छा लगता है, तभी कर पाती हूँ। बढ़िया एक फील्ड है ये। हाँ जी। तो महिलाओं के एंटरटेनमेंट के संबंधित आपने क्या कोई कार्य किया है अभी तक? बिल्कुल किया है मैम, मैंने तकरीबन 5 साल तक यहाँ गरबा डांडिया ऑर्गेनाइज करवाया। लक्ष्मणगढ़ मेरा एक ऐसा शहर है जहाँ पे महिलाएं बहुत कम बाहर निकलती थी उस टाइम में। जी। और मैंने कोई लड़कियों के लिए, जो गर्ल्स, स्कूल की गर्ल्स हैं, कॉलेज गर्ल्स हैं, उनके लिए नहीं किया, मैंने उन महिलाओं के लिए किया जो घर पे रहती थी जी, जो मतलब कि बाहर नहीं निकलती थी। तो उनको मैंने 20 दिन तक अपने यहाँ बुलाकर कोरियोग्राफर से डांडिया गरबा की प्रैक्टिस करवाई और उनका फिर मैंने स्टेज प्रोग्राम करवाया। इतनी खुश हुई महिलाएं, खूब एंजॉय किया। किसी ने कहा पता नहीं मैं 10 साल बाद इसमें आई हूँ, किसी ने कहा मैंने शादी से पहले किया था, उसके बाद किया ही नहीं, और हमने खूब एंजॉय किया। हाँ, मुझे कुछ विरोधों का सामना जरूर करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि हमारी महिलाओं को मतलब कि बाहर निकाल दिया इसने, और हमारी महिलाएं क्या नाचेगी क्या, और घर का काम नहीं है क्या, हमारा घर का काम डिस्टर्ब होता है। लेकिन मेरे को ये खुशी है कि महिलाओं ने खूब एंजॉय किया। जी, बिल्कुल। और अब फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर मुझे इतना मतलब वो नहीं आया जोर, उन लोगों ने अपने आप ही आए कि मैम कब करवा रहे हो, इस तरह से 5 साल तक लगातार मैंने इसको कर। प्रेजेंट क्या आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके संबंधित आप हमें कुछ बताना चाहें? या बिल्कुल मैडम, एक्चुअली क्या है कि मेरा बहुत टाइम से इच्छा थी कि ट्राइबल एरिया में काम करूं। जी। तो मेरी एक मित्र है उदयपुर के अंदर, अर्चना जी जैन, तो उनका सहयोग मैंने लिया और वहां पर एक इकाई बनाई गई। तकरीबन 3 महीने पहले हमने ये किया था, और उसके अंदर उन्होंने ट्राइबल एरिया के बच्चों के लिए अच्छा काम किया। 3 महीने से चल रहा है, कर रहे महिलाओं और बच्चों के लिए वो काम कर रही हैं। उनको कपड़े देना, उनको एजुकेशन की किताबें देना, स्कूल में फर्नीचर बनवाना, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो फायदा ले रही हैं वहाँ के बच्चे, मतलब, और महिलाएं काफी फायदा ले रही हैं इस चीज का। तो मैडम, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके मन में है कि आप जो करना चाहती हैं और अभी तक आप वो उस चीज को नहीं कर पाई हैं, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ बोलना चाहें? बिल्कुल, मैं एक्चुअली लड़के और लड़कियों को व्यवसायिक शिक्षा की तरफ जोड़ना चाह रही हूँ। जी। तो मेरा आगे का है कि मैं उनको कुछ ऐसे व्यवसाय, जैसे होटल मैनेजमेंट हुआ, या रोबोटिक हुआ, या अकाउंटिंग, टैक्सेशन से इस टाइप के कोर्सेज उनको करवाऊं। और इनमें क्या है, थोड़ा बड़ा खर्चा आता है, तो मैं थोड़ा आगे ये भी चाहूंगी कि भामाशाहों से मैं क्लिक करूं उनको और वो मुझे हेल्प करें। जी। तो इस कड़ी में मैं आगे काम करना चाहूंगी। वो भी काम अपने समाज के लिए और लोगों के लिए पहले करे हैं, उनके लिए इनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, और आगे आने वाले जितने भी कार्य ये अपने जीवन में करेंगी उसके लिए इनको सहयोग मिलना चाहिए। तो यही मेरी दर्शकों से निवेदन है कि आप इनका सहयोग करें और इनका काम देखें।